अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नर्वस कोऑर्डिनेशन में टॉपिक डिस्कस करते हैं स्पाइनल कॉर्ड। एज वी क्लासिफाई द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनटू टू पार्ट्स, वन इज कॉल्ड ब्रेन एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड. Although brain is the main component of the central nervous system, but spinal cord act as a helper or assistant of the brain. So spinal cord. कॉर्ड कहते हैं रस्सी को, और स्पाइनल का टर्म स्पाइन से निकला हुआ है. स्पाइन्स कहते हैं वर्टिब्रो को, वो बोन जो कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम बना रहे होते हैं. तो स्पाइन्स की निस्बत से इसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड. इट इज़ द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच एक्सटेंड फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोंगेटा. मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे हाइंड ब्रेन का या हमारे ब्रेन का सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है, अप टू लंबर रीजन. लंबर रीजन किसको कहा? हमारे लोअर बैक साइड पे जो लोअर मोस्ट पोर्शन है उसको हम कहते हैं लंबर रीजन. इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स प्लस ग्लाइल सेल्स विच आर द सपोर्टिंग सेल्स इन आवर नर्वस सिस्टम. स्पाइनल कॉर्ड ट्यूब लाइक होता है. इट इज़ elongated and cylindrical structure. Where it is located? It is located at the back side of the body, inside the vertebral column. वर्टिब्रल कॉलम को हम स्पाइनल कॉलम भी कहते हैं. अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये एक हमारा बोन है वर्टिब्रा, ये दूसरा है, ये तीसरा. इस तरीके से इनके दरम्यान में एक कुशन पड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क. तो इस वर्टिब्रे का ये वाला पोर्शन ये ओपन हुआ होता है और इस तरीके से ये एक केनाल बना रहे होते हैं, एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं जिसके अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड पड़ा हुआ होता है. तो इस कॉलम को हमने कहा वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइनल कॉलम, और ये हमारे वर्टिब्रे मिलकर बना रहे होते हैं. और इस खाली जगह को हम कहते हैं न्यूरल केनाल. केनाल हम रास्ते को कहते हैं. तो यहाँ पे इस न्यूरल केनाल के अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड पड़ा हुआ होता है. अगर हम इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझे तो ये है स्कल. स्कल में ये है क्रीनियम और ये है फेशियल एरिया. तो यहाँ पे मौजूद होता है हमारा ब्रेन. इस स्कल की बैक साइड पर एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम. फोरामेन कहते हैं ओपनिंग को. तो हमारा ब्रेन का जो ब्रेन स्टेम है, यहाँ पर है मिड ब्रेन, यहाँ पर है पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसको हमने कंबाइनली कहा ब्रेन स्टेम. तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जैसे ही फोरामेन मैग्नम को इस ओपनिंग को क्रॉस करके बाहर निकलता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इस पार्ट का हम नाम चेंज कर देते हैं, हम इसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड. तो स्पाइनल कॉर्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा से एक्सटेंड होता है अप टू लंबर रीजन. हमारे लंबर रीजन में लंबर वर्टिब्रे मौजूद होते हैं, 5 होते हैं. तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ये एंड हो जाता है L1 और L2 वर्टिब्रो के दरमियान में. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट एंड्स ब्लाइंडली, मतलब कि ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है. कहाँ पर ख़त्म हो जाता है? L1 और L2 के दरमियान में. तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक्चुअली हमारे ब्रेन की ही कंटिन्यूएशन है हमारे डॉर्सल साइड पर. तो यहाँ से ये नेक रीजन से एराइज होते हैं और हमारे लंबर रीजन तक जाते हैं. ऑल्दो के जो लोअर मोस्ट वर्टिब्रे हैं हमारे, जो फ्यूज्ड वर्टिब्रे हैं, सैक्रल वर्टिब्रे और हम कॉक्सीजल वर्टिब्रे, वहाँ से भी कुछ नर्व्स हमारे इसी स्पाइनल कॉर्ड से नीचे आ रही होती है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये L1 और L2 के दरमियान में एंड हो जाता है. अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो केनाल या वर्टिब्रल कॉलम है हमारे इस एरिया तक, सैक्रल एरिया तक, इसको हम कहते हैं न्यूरल केनाल. और इसी केनाल का हम नाम चेंज कर देते हैं जब ये फ्यूज्ड वर्टिब्रो यानी कि सबसे लास्ट फ्यूज वर्टिब्रो के केनाल में आ जाता है. तो जो कैविटी या जो केनाल बनता है हमारे कॉक्सीजियल वर्टिब्रो के दरमियान में, तो इसको हम कहते हैं यूरोस्टाइल. तो वहाँ पे उस केनाल को भी हम नाम दे देंगे यूरोस्टाइल केनाल. ऊपर वाले एरिया में हमने इसको कहा न्यूरल केनाल, और हम जो एंड पोर्शन है इस केनाल का उसको हम कहते हैं यूरोस्टाइल केनाल, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कॉक्सीजियल वर्टिब्रे. यूरोस्टाइल क्या है? ये टर्म हम बेसिकली फ्रॉग या टोड के लिए यूज़ कर रहे होते हैं. किस चीज़ को रेफर करने के लिए? फ्रॉग के जो सबसे लोअर मोस्ट वर्टिब्रे हैं वो फ्यूज्ड हुए हैं और उसको हम कहते हैं यूरोस्टाइल. तो इसी तरीके से
हमारी बॉडी में भी जो सबसे एंड वाले फ्यूज्ड वर्टिब्रे हैं तो वो एक्चुअली टेल वर्टिब्रे होते हैं, तो उनको फिर हम बोलते हैं यूरोस्टाइल। तो अंदर जो केनाल बनेगा तो उसको हम बोलेंगे यूरोस्टाइल केनाल। अगर हम लेंथ की बात करें तो मेल और फीमेल में डिफरेंट है। मेल में है 45 सेंटीमीटर या 18 इंचेस और फीमेल में है 43 सेंटीमीटर या 17 इंचेस। ऑल्दो कि विड्थ यूनिफॉर्म नहीं है। अपनी इंटीरियर साइड से स्पाइनल कॉर्ड ब्रॉड है और नीचे की तरफ जब आता है तो ये नैरो होता जाता है, बट 1/2 इंच इसकी विड्थ होती है। तो ये हमने पढ़ा कि न्यूरल केनाल किसको कहा और यूरोस्टाइल केनाल किसको कहा। ऊपर वाले एरिया में हम इसको न्यूरल केनाल कहते हैं, और जब ये फ्यूज्ड वर्टिब्रे सबसे लास्ट फ्यूज वर्टिब्रे में आ जाता है तो फिर हम इसको कहते हैं यूरोस्टाइल केनाल। अब हम स्पाइनल कॉर्ड का थोड़ा सा प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन किसने प्रोवाइड की होती है। स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय बोनी कवरिंग, जिसको हमने कहा वर्टिब्रल कॉलम, मेम्ब्रेनियस कवरिंग ऑफ मेनिंजेस, सबसे बाहर जो लेयर है उसको हम कहते हैं ड्यूरा मेटल, जो हमारी इसी स्पाइनल कॉलम के साथ कनेक्शन में होती है, जो इसी न्यूरल केनाल के साथ कनेक्शन में होती है। और फिर मिडल में है अरेक्नॉइड और हमने फिर है पाया मैटर। तो पाया मैटर बहुत ज़्यादा क्लोज लोकेटेड होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ, और अरेक्नॉइड और पाया मैटर के दरम्यान का जो स्पेस है दैट इज़ कॉल्ड सब अरेक्नॉइड स्पेस, और इसमें एक लिम्फ लाइक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो vertebral column, meninges or cerebrospinal fluid, they are responsible to provide protection to our spinal cord. अब हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्टडी करते हैं स्पाइनल कॉर्ड का। तो अगर हम इस डायग्राम से देखें तो ये है हमारा वर्टिब्रल कॉलम जिसमें हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड पड़ा हुआ है। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक कैनाल रन कर रहा है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल कैनाल। और याद करो हमने इस सेंट्रल कैनाल का पहले भी जिक्र किया था जब हम कैविटी स्टडी कर रहे थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो हमने कहा था कि ब्रेन के एरिया में भी कुछ कैविटीज़ पाई जाती हैं जिसको हमने कहा था वेंट्रिकल्स, और यही वेंट्रिकल्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक भी नीचे एक्सटेंड हुई है। तो ब्रेन एरिया में हम इसको नाम देते हैं वेंट्रिकल्स का, लेकिन जब ये नीचे आते हैं तो फिर हम इसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। और ये सेंट्रल कैनाल होलो होता है, अंदर से खाली होता है, और इसके अंदर भरा हुआ होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। इसको हमने डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है। होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म्स को इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो मेंटेन रख रहा होता है। तो सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ग्रे मैटर, इट कंटेन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कंटिन्यूअस इन फ्रंट विद द कैविटीज ऑफ ब्रेन। वही वेंट्रिकल्स हैं जो कि नीचे आ रहे हैं, तो हम इसका नाम चेंज कर देते हैं और हम इसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। बट एंड्स ब्लाइंडली, यहाँ तक जब एंड तक आते हैं तो ये इस तरीके से बंद हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि इट एंड्स ब्लाइंडली। अब अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें तो इसका मिडल पार्ट एक बटरफ्लाई शेप्ड का होता है और ये डार्कर पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं ग्रे मैटर। और ब्रेन में भी हमने जिक्र किया था कि जो ग्रे मैटर है वो एक्चुअली उन न्यूरॉन से बने हुए हैं जो कि नॉन माइलिनेटेड होते हैं, या नॉन माइलिनेटेड हम पार्ट ऑफ द न्यूरॉन है, ये डार्क अपीयरेंस दे रहा होता है, तो वो बनाता है ग्रे मैटर। जो इस बटरफ्लाई शेप्ड का सराउंडिंग का एरिया है तो इसको हम बोलते हैं वाइट मैटर। और वाइट मैटर किससे बना हुआ है? वाइट मैटर माइलिनेटेड पार्ट ऑफ द नर्व से बना हुआ है, एक्चुअली एक्सोन से बना हुआ होता है। चूँकि एक्सोन माइलिनेटेड होता है और माइलिन की कवरिंग फैटी लेयर से मिलकर बनी हुई होती है और फैट्स का कलर वाइट आ रहा होता है। तो ये हमने समझा कि जो स्पाइनल कॉर्ड है अगर हम उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें तो मिडिल में यह हमें डार्क नज़र आता है और इसका मिडिल पोर्शन बटरफ्लाई शेप्ड होता है जिसको हम कहते हैं ग्रे मैटर, क्योंकि यहाँ पे नॉन माइलिनेटेड हमने पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन या वो न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं जो कि नॉन माइलिनेटेड होते हैं, और वाइट मैटर में माइलिनेटेड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, या वो हमने पोर्शन जो जहाँ के लिए माइलिन की कवरिंग जिस पे मौजूद होती है तो वो वाइट मैटर बना रहे होते हैं। तो ये है सेंट्रल कैनाल जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद होता है। इसके करीब करीब पाया मैटर होगा और फिर है अरेक्नॉइड और फिर होगा ड्यूरा मैटर।
तो ड्यूरा मैटर हमारे वर्टिब्रल कॉलम के करीब होता है और इसके दरमियान में लिम्फ लाइक फ्लूइड, जिसको हमने कहा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो यहाँ पे जो ग्रे मैटर है उसको भी हमने समझ लिया कि इट इज़ बटरफ्लाई शेप्ड एंड इट सराउंडिंग द सेंट्रल कैनाल। यहाँ पे सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स पड़े हुए होते हैं या डेंड्राइट्स पड़े हुए होते हैं, मतलब कि नॉन माइलिनेटेड पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन्स पड़े हुए होते हैं। वाइट मैटर किसको कहा? इट्स सराउंडिंग द ग्रे मैटर। अगर हम डायग्राम को देखें तो सेंट्रल कैनाल को सराउंड कर रहा है ग्रे मैटर और ग्रे मैटर को सराउंड कर रहा है वाइट मैटर। तो वाइट मैटर सराउंड्स द ग्रे मैटर। इट इज़ मेड अप ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर। जिस तरीके से एक्सोन्स का पार्ट है वो माइलिनेटेड होता है, तो इसलिए वो वाइटिश अपीयरेंस दे रहा होता है। तो ये हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया डिस्कस किया कि सेंट्रल कैनाल है, ग्रे मैटर है और वाइट मैटर इनके दरमियान में मौजूद होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं ट्रैक्ट्स इन स्पाइनल कॉर्ड। तो 2 ट्रैक्ट्स होते हैं, हम इसको डायग्राम से समझते हैं। ये है बटरफ्लाई या एच शेप्ड एरिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज कॉल्ड ग्रे मैटर। तो इस ग्रे मैटर में अगर हम देखें तो यहाँ से एक रास्ता बन रहा है और एक रास्ता यहाँ से बन रहा है। तो हमने रिफ्लेक्स एक्शन में भी स्टडी किया था कि हमारे सेंसरी न्यूरॉन सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेकर हमारे स्पाइनल कॉर्ड को तक जाते हैं और उस सेंसरी न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज़ होती हैं वो आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लोकेटेड होती हैं। यहाँ पे सिर्फ एक सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी नहीं मौजूद होती है, बल्कि बहुत ज़्यादा सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडीज़ एक्यूमुलेटेड फॉर्म में मौजूद होते हैं और इसको हम बोलते हैं गैंग्लियन। तो ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेकर हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ तक जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होता है एक इंटरन्यूरॉन। ये इंटरन्यूरॉन इस सेंसरी न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन लेकर एक पर्टिकुलर मोटर न्यूरॉन को दे देता है। तो मोटर न्यूरॉन का जो पोर्शन है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से बाहर एक्सटेंड होता है अप टू इफेक्टर। तो ये इन्फॉर्मेशन लेकर इफेक्टर की तरफ चला जाता है। तो अब हम इसको देख सकते हैं कि एक रास्ता बना रहे हैं। जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन लाने के लिए सेंसरी न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल है तो वो ये रास्ता बना रहे हैं और जो हमारा मोटर न्यूरॉन है तो वो इस रास्ते से बाहर जा रहे होते हैं। तो जो सेंसरी न्यूरॉन है वो हमेशा, अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को डिवाइड करें डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड, जो बॉडी के वेंट्रल साइड पर है उसको हम कहते हैं वेंट्रल साइड और जो बॉडी के डॉर्सल साइड पर है उसको हम कहते हैं डॉर्सल साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो जो सेंसरी न्यूरॉन है वो इंफॉर्मेशन लेकर डॉर्सल रूट से होता हुआ हमारे स्पाइनल कॉर्ड में इंटर होता है। तो इस वाले पाथवे को हमने कहा डॉर्सल रूट, और जो मोटर न्यूरॉन है वो वेंट्रल साइड से निकलता है। तो इस पाथवे को हमने कहा वेंट्रल रूट। तो ये आपको याद रखना है कि डॉर्सल रूट है और हमने वेंट्रल रूट है। तो इसको हम थ्योरी में भी पढ़ लेते हैं। डॉर्सल रूट, इसको हम सेंसरी रूट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेकर हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहे होते हैं और इस डॉर्सल रूट में ये गैंग्लिया भी आ जाते हैं। कैरीज सेंसरी इन्फॉर्मेशन टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड, तो इसको हमने कहा डॉर्सल रूट। वेंट्रल रूट, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं मोटर रूट क्योंकि इसमें मोटर न्यूरॉन इम्पल्सिस को कैरी करेंगे अवे फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, इंफॉर्मेशन इफेक्टर की तरफ लेकर जाएंगे। तो 2 ट्रैक्ट्स मौजूद होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। एक वो वाला रास्ता जो कि डॉर्सल साइड से होता हुआ हमारे स्पाइनल कॉर्ड में इंटर होता है उसको हम बोलते हैं डॉर्सल रूट, या हम उसको कहते हैं सेंसरी रूट क्योंकि वो इंफॉर्मेशन लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। और दूसरा वो वाला रूट होता है जो कि इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर की तरफ लेकर जा रहा होता है, उसको हम कहते हैं वेंट्रल रूट क्योंकि ये बॉडी के वेंट्रल साइड पे लोकेटेड होता है। और यहाँ पे जो मोटर न्यूरॉन है वो इंफॉर्मेशन लेकर इफेक्टर की तरफ चला जाता है। तो यहाँ से भी एक रूट इस तरीके से डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट चलेगा और एक डॉर्सल रूट और एक वेंट्रल, ये हम इसको इस तरीके से लेबल कर देते हैं। तो ये इंटर होगा, मतलब जो पाथवे यहाँ पर बन रहा है वो पाथवे सेम इसी तरीके से यहाँ भी बनेगा। तो जो सेंसरी न्यूरॉन है और मोटर न्यूरॉन है ये एक पॉइंट पर आकर एक दूसरे के साथ इस तरीके से कंबाइनली रन कर रहे होते हैं, एक ही रास्ता इख्तियार कर कर वो जा रहे होते हैं। तो फिर इनको हम कंबाइनली कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। नर्व्स किसको कहा? नर्व्स हम कहते हैं बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स को, कलेक्शन ऑफ नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स।
तो यहाँ पे हमने इनको कहा, इन दोनों हम जो न्यूरॉन्स हैं इनको हमने कहा स्पाइनल नर्व्स, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड से एराइज होती हैं, या हमने इसको कहा मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड का क्या मतलब है? मिक्स्ड का मतलब ये है कि यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन्स भी हैं और यहाँ पर मोटर न्यूरॉन्स भी हैं, और इस पाथवे पर या इस पॉइंट पर जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइनली रन कर रहे होते हैं तो इसको फैटी लेयर्स ने इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए मज़ीद भी कवर किया होता है। एक तो माइलिन की कवरिंग होती है इस सेंसरी न्यूरॉन के ऊपर और इस मोटर न्यूरॉन के जो एक्सोन है उसके ऊपर, और दूसरा इनको भी एक केबल की तरह जो फैटी लेयर्स है उसने सराउंड किया होता है। तो हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड से एराइज होने वाली नर्व्स होती हैं उनको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स, और ये स्पाइनल नर्व्स मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। तमाम की तमाम स्पाइनल नर्व्स मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, क्योंकि उनमें सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं और उनमें मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं। और आप ये याद रखिएगा कि जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं वो पेयर्ड नर्व्स होते हैं। वो पेयर्ड नर्व्स क्यों होते हैं? क्योंकि एक ये वाला नर्व यहाँ से ये मतलब एराइज हो रहा है और दूसरा इसका दूसरा पेयर यहाँ से एराइज होगा, तो इन दोनों को कंबाइनली हम एक पेयर बोल देते हैं। तो हमारे पास ये है स्पाइनल नर्व्स। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड हमने पहले भी जिक्र किया कि ये हेल्प कर रहा होता है हमारे ब्रेन को, तो ये कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शंस को, उन तमाम रिफ्लेक्स एक्शंस को जो कि हमारे हेड रीजन के बिलो होती हैं। मतलब ये जस्ट ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ को नहीं कंट्रोल कर रहा होता है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ को कंट्रोल करना हमारे हेड रीजन का काम होता है। बाकी जितनी भी रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहा होता है ब्रेन को, ब्रेन से मोटर इम्पल्सेस को लेकर जा रहा होता है हमारे बॉडी तक, या ये रिसीव कर रहा होता है कमांड्स फ्रॉम द ब्रेन, सो इट कंट्रोल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन द ट्रंक। या हमारी जो ट्रंक एरिया में जितनी भी पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ब्रेन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन पहले स्पाइनल कॉर्ड में आती है और फिर वहाँ से हमारे ट्रंक एरिया में जितने भी पार्ट्स हैं तो उन तक सप्लाई हो जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है ये एक लिंक प्रोवाइड करता है, मतलब ये हमारी बॉडी को हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसको कहा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मतलब है जो हमारे पेरिफेरी पे न्यूरॉन्स मौजूद हैं उसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट कर रहा होता है, तो ये काम है स्पाइनल कॉर्ड का। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा स्पाइनल कॉर्ड, जो कि सेकंड पार्ट है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। एक्चुअली ब्रेन ही की कंटिन्यूएशन है, मेडुला से एक्सटेंड होता है, लंबर रीजन तक आ रहा होता है, न्यूरल केनाल में प्रेजेंट है, और एंड वाले पोर्शन को हमने कहा यूरोस्टाइल केनाल। इसका जो सेंट्रल पोर्शन होता है क्रॉस सेक्शनल व्यू में वो डार्कर होता है, वो ग्रे मैटर कहलाता है, क्योंकि वहाँ पे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, या न्यूरॉन्स के वो पार्ट जो कि नॉन माइलिनेटेड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ग्रे मैटर है इसके मिड में एक केनाल रन कर रहा होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल केनाल। और ये सेंट्रल केनाल क्या है? ये एक्चुअली वेंट्रिकल्स, वो होलो कैविटीज जो कि ब्रेन में मौजूद हैं वो नीचे हमारी से स्पाइनल कॉर्ड में भी रन कर रही होती हैं, और उसको हम कहते हैं सेंट्रल केनाल। इसमें CSF भरा हुआ होता है जो कि हमारे जो ब्रेन है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कुशन की तरह काम कर रहा होता है, डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो ग्रे मैटर है उसको सराउंड किया होता है वाइट मैटर ने। वाइट मैटर एक्चुअली माइलिनेटेड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स होते हैं। तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए वर्टिब्रल कॉलम रिस्पॉन्सिबल है, मेम्ब्रेनियस कवरिंग ऑफ द मेनिंजेस रिस्पॉन्सिबल है, और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल है। और अगर हम ट्रैक्ट्स की बात करें तो 2 ट्रैक्ट्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड में इंटर हो रहे होते हैं। एक को हम कहते हैं डॉर्सल रूट या सेंसरी रूट, वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेकर हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं, और दूसरा रूट है इसका वेंट्रल रूट, या जिसको हम मोटर रूट कहते हैं। तो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से हमारा जो मोटर न्यूरॉन का एक्सोन है वो बाहर निकल रहा होता है, और वो हमारे एफेक्टर तक मैसेज लेकर जा रहा होता है। और यहाँ से जब सेंसरी और मोटर न्यूरॉन एक पॉइंट पर आकर एक दूसरे के करीब करीब रन करने लगते हैं और उनको भी फिर बाहर से एक फैटी लेयर कवर कर देते हैं, तो कंबाइनली हम इनको कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। नर्व्स हमने ज़्यादा
यानी प्लूरल न्यूरॉन्स के लिए यूज़ किया है। बहुत ज़्यादा नर्व सेल्स आप इसमें कंबाइन होकर नर्व्स बना रहे होते हैं। तो जो स्पाइनल कॉर्ड से एराइज होने वाले नर्व्स हैं उनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, और तमाम की तमाम स्पाइनल नर्व्स मिक्स्ड होते हैं, और जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो पेयर्ड होते हैं। एक साइड से एराइज होने वाला नर्व्स है और दूसरे साइड से एराइज होने वाले नर्व्स होते हैं। और फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ये हेल्प कर रहे होते हैं हमारे ब्रेन को, ये हमारे निचले वाले बॉडी का ब्रेन के साथ कनेक्शन बना रहे होते हैं, ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट कर रहे होते हैं ब्रेन के साथ, और हम ब्रेन के कमांड्स को रिसीव करते हैं ताकि ट्रंक एरिया में जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं तो उनको कंट्रोल किया जा सके।